क्लास में हमने देखा था कि जो टॉप 5 एआई थे, एआई का यूज हम करके एक बेस्ट ग्राफिक कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए हम हमारे स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं कि जो हमने कल सीखा था उसके आगे आज हम करेंगे। तो लेट स्टार्ट माय स्क्रीन। तो चलिए हमने कैनवा ओपन कर लिया है। तो हमने कल देखा था 4-5 एप्लीकेशन का यूज करके कैसे हम अपने डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं, है ना। अब आगे हम अगली चीज पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे 2D लोगो कैसे बनता है, 3D लोगो कैसे बनता है, न्यून लोगो कैसे बनाया जाता है। और सारी चीजों का हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2D लोगो क्या होता है। तो किसी भी अगर कंपनी का अगर हमको ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे जरूरत पड़ती है हमको एक लोगो बनाने की। अब लोगो कैसे बनता है, तो आपने बहुत सारे कंपनी के लोगो देखे होंगे। जैसे अगर आपको यूट्यूब का लोगो देखना है तो ये यूट्यूब का लोगो हो जाता है। और बहुत सारे जैसे आपने ये लोगो देखा होगा आपने इस टाइप के, ये इंस्टाग्राम का लोगो होता है, ये इस टाइप का कि फ्रीडम लोगो है, ये लोगो है ना। तो ये लोगो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये एनिमेशन करते आते हैं। तो ये सब कैनवा से इजी से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिजाइन पे आना है और सबसे पहले आपको बनाना है 2D लोगो। अब 2D लोगो का यूज कहाँ पर होता है, 2D लोगो का यूज वहाँ होता है जब आपको इसकी प्रिंटिंग करवानी हो, जैसे टी शर्ट वगैरह बनाना हो, तब हम करते हैं 2D लोगो का यूज। देखिए 2D लोगो आगे, तो इसमें एलिमेंट में जाना है, एलिमेंट में हमको सर्च करना है 2D लोगो, 2D लोगो। तो जैसे हम 2D लोगो सर्च करते हैं और ग्राफिक में आते हैं, तो देखिए ये जितने भी आपको लोगो दिखाई दे रहे, जितने भी आइकन दिखाई दे रहे, ये सब क्या होते हैं, 2D लोगो होते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी लोगो दिख रहे हैं आपको, ये कौन से इसमें 2D में। ठीक है, तो अभी हम कोई भी एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो जैसे मान लो हम ले लेते हैं एक होम का हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो बनता है इसको बोलते हैं 2D टाइप में। अगला 3D क्या होता है, 3D को हम देखते हैं। अब जो भी 3D टाइप में होता है वो एक उभरता हुआ दिखता है। किस टाइप से, जैसे हमने डाला 3D लोगो, ये देखो जैसे हमने ये लिया, तो ये जो आपको अभी डिजाइन दिख रहा है ये पूरा एक 3D टाइप में दिखता है। कि एक 2D और 3D में बस एक फर्क रहता है, 2D में पूरा प्लेन दिखाई देता है और 3D में ये आपको अलग ही दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला जो लोगो बनता है वो बनता है नियॉन टाइप का लोगो। नियॉन टाइप मीन्स चमकीला लोगो। चमकीला लोगो आपने जैसे जब देखा हो कैफे वाली दुकानों पे बहुत देखा होगा, तो उसको कौन सा टाइप का बोलते हैं, नियॉन का। हम डालेंगे नियॉन लोगो। तो जैसे हम नियॉन लोगो टाइप करते हैं तो यहाँ पे नियॉन टाइप के बहुत सारे चमकीली चीजें आ जाती है। तो ये जो चमकती हुई चीज होती है इसको बोलते हैं नियॉन। तो आपने देखा होगा, ये देखिए जैसे जो बार में होते हैं इस टाइप में लोगो लगाए जाते हैं। ये देखिए लाइव म्यूजिक, है ना। तो इस टाइप के जो लोगो होते हैं ये होते हैं नियॉन लोगो में। अब आप नियॉन लोगो में आपने भी बहुत सारी जगह देखा होगा कि नियॉन लोगो, देखो नियॉन लोगो, ये देखो इस टाइप के आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बैनरों में, या कहीं आपने दुकान की होर्डिंग पे, या कहीं बड़े बड़े कैफे में। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी लोगो कहाँ से बनाए जाते हैं, यहीं से बनाए जाते हैं कैनवा के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई भी एक लोगो क्रिएट करना है। तो चलिए हमें कोई भी एक लोगो क्रिएट करना सीखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको वर्क मिलता है किसी लोगो क्रिएट करने का, या लोगो डिजाइनिंग का वर्क मिलता है, या फिर आप खुद एक लोगो डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो उसका आप कैसे लोगो बनाओगे कंपनी के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपनी आई और कंपनी के लिए आपको लोगो बनाना है। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल शॉप वाला है और मोबाइल शॉप वाले ने बताया कि आपको एक लोगो बनाना है, तो आप क्या डालोगे, सिंपल डालोगे मोबाइल शॉप। और जैसे आपने मोबाइल शॉप डाला डिजाइनिंग में, तो देखो ये बहुत सारे आ गए, और यहाँ पे आपको लिख देना है आगे लोगो, मोबाइल शॉप लोगो। तो देखो ये बहुत सारी डिजाइनिंग आ जाती है। और इसमें ये देखो एक ये लोगो आ गया, एक लोगो आ गया, देखो है ना, ये लोगो आ गए। जैसे हम ये लोगो को यूज करते हैं, तो अब हमको लगता है उस लोगो को और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इमेज है, यहाँ से इमेज को डिलीट कर दो। हम चाहते हैं कुछ 3D टाइप में लोगो हो। ठीक है, तो हम एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे मोबाइल 3D। क्या डालेंगे, मोबाइल 3D। ठीक है, मोबाइल 3D डालेंगे, देखो बहुत सारे आ गए। हम कोई भी एक अच्छे से अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं जो हमको लोगो में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हम लोगो में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने ये लोगो ले लिया, ये लोगो 3D वाले में बन गया। तो यहाँ पे जो भी उनका शॉप का नाम होगा, जैसे मान लीजिए मेट्रो मोबाइल है तो मेट्रो मोबाइल, ये उनकी शॉप का नाम डाल दिया हमने।
यहाँ पे उनको अगर कुछ टाइप कराना है उनका लोगो या फिर जो भी टैगलाइन जो रहती है अगर उनको लगवाना है तो यहाँ पे लगाइए। तो जैसे यहाँ पे लगा दिए थे हम बेस्ट मोबाइल सर्विसेज, ये बन के तैयार हो गया आपका लोगो। अगर आप चाहते हो और अच्छे से लोगो बनाना तो देखिए ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को भी हम अच्छे से और 3D टाइप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आ जाना है आपको टेक्स्ट के ऊपर और नीचे स्क्रॉल करना है। देखो ये नियॉन में आ गया ग्लो, ये देखो ये आ गया मैजिक में। आपको कोई अच्छे फॉन्ट में होना तो एक आप यहाँ से भी इसको ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको फॉन्ट होना आप अपने फॉन्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर उन्होंने बोला नियॉन वाला तो आप यहाँ से सिंपल ये नियॉन वाला लगा दोगे। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आप लिख देना अपना जो भी होगा मेट्रो मोबाइल। ठीक है, इसको छोटा कर दो अपने हिसाब से, एडजस्ट करो। हाँ सर, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये देखो इतना शानदार लग रहा है ना। यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज करना, इसको हटा दो, बैकग्राउंड चेंज कर लो। ठीक है, अब देखो अब आप चाहो तो ये लोगो उनको बना के ये इनको लोगो दे सकते हो। आप जैसे चाहे आप उस टाइप के लोगो बनाना चाहते हो। अब जैसे आप चाहते हो कुछ सर्कल में लोगो बने तो आप यहाँ से डालोगे सर्कल लोगो, सर्कल लोगो। देखो ये सर्कल में लोगो आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी एक लोगो उठा लीजिए जो आपको अच्छा, जो भी आपको एक अच्छा लोगो लगता है यहाँ से ये उठा लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ आपको लगाना है। ठीक है, जैसे मोबाइल वाले के लिए लगाना है तो मोबाइल का एम लगाना है। तो एम लिखने के लिए कोई भी एक फॉन्ट ले लो, यहाँ से ले लिया हमने, जैसे ये ले लिया। ठीक है, इन सबको डिलीट कर दो। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से लोगो बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप खुद के लिए लोगो बना सकते हो, ना कि किसी और की कॉपी भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, खुद से लोगो बनाना है और खुद का लोगो बनाना है। ये अभी हम खुद का लोगो तैयार हो गया। ठीक है, हमने एक पीछे एक सर्कल लगाया, एक खुद का के लोगो में एम लगा दिया और एक यहाँ पे हमको और कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे अलग कुछ लिख लेंगे जो भी हमको लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ से ये ले लेते और ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखना था हमको, मेट्रो मोबाइल, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे मेट्रो मोबाइल, मेट्रो मोबाइल। इसको हम स्मॉल कर देंगे ताकि डिजाइन हमारी बेहतर से बेहतर बन जाए। ये हमारा एक लोगो बन के क्रिएट हो गया। ठीक है, इस प्रकार सिंपल से आपको लोगो क्रिएट करना है। चलिए, ये आपने देख लिया 2D लोगो, 3D लोगो, नियॉन लोगो। अब हम चलते कि जब भी आपका ने कोई बिजनेस देखा होगा तो कोई भी जब बिजनेस बनता है तो उसका एक बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड बनता है ना। तो उस विजिटिंग कार्ड को हम कैसे बनाते हैं, तो सिंपल आपको अपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है अपना कीवर्ड। क्या कीवर्ड सर्च करोगे आप, आपको किस रिलेटेड चीज से आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है। तो जो भी आपका प्रोफेशन है आपको उसका विजिटिंग कार्ड बनाना है। जो आपके क्लाइंट है आपको अपने क्लाइंट के लिए विजिटिंग कार्ड बनाना है। मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है वो डिजिटल मार्केटर हो या खुद एक आप या फिर आप खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको खुद के लिए विजिटिंग कार्ड बनाना है। तो आप क्या सर्च करोगे, ग्राफिक डिजाइन विजिटिंग कार्ड। ओके, जैसे हमने ग्राफिक डिजाइन विजिटिंग कार्ड सर्च किया तो देखो कितने सारे विजिटिंग कार्ड यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी एक विजिटिंग कार्ड ले सकते हो। जैसे हमको ये अच्छा लग रहा है विजिटिंग कार्ड, हमको जो भी अच्छा आपको लग रहा हो, जो भी यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है वो आपको यहाँ से पिकअप कर लेना है। चले, ठीक है, देखो जो भी हमको बेस्ट लगता है तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना। एक विजिटिंग कार्ड तो होता है जो आपने ऑफलाइन देखा होगा हाथ में, लेकिन ये रखता है डिजिटल विजिटिंग कार्ड। डिजिटल में क्या होता है, ये हम किसी को शेयर करते हैं विजिटिंग कार्ड, उसके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, कहीं भी शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो डायरेक्ट आपका विजिटिंग कार्ड बनता है और यहाँ से आपको आ जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना लोगो लगा लेना है, जो भी आपका लोगो है। तो चलिए यहाँ से हम हमारा लोगो लगा लेते हैं। ये हमारा लोगो आ गया, ये लोगो हम लगा देते। पीछे का बैकग्राउंड हटाना, बीजी रिमूव पे क्लिक करना है, जस्ट 1 सेकंड में यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। देखो ये हमारा लोगो लग गया। स्मार्ट मार्केटिंग जोन करके यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, जो भी हमारा जो रहता है स्मार्ट मार्केटिंग
जोन। या फिर आपको अपना नाम लिखना है तो आप अपना नाम लिख लीजिए, जैसे हम हमारा नाम लिख लेते हैं, दीपक भामरे एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ये हो गया ग्राफिक डिजाइनर। तो ये हमारा एक विजिटिंग कार्ड बन गया। यहाँ पे भी आपको कुछ अलग रखना है तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख लीजिए। कंपनी का नाम क्या था हमारे, जैसे अभी हमने क्या लिखा, स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ये हमारी कंपनी का नाम, स्मार्ट मार्केटिंग जोन ग्राफिक डिजाइनर। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, सिंपल सा, देखो। ठीक है, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देना है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे अपनी वेबसाइट बना देना है, www डॉट, जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है वही यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, DEETK डॉट द न्यू कोच डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये बनके तैयार हो गया आपका खुद का एक पर्सनल विजिटिंग कार्ड। तो ये होगा। और बैक से कैसे दिखेगा, बैक से इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से वही अपना ये हटा लीजिए, अपना यहाँ पे लोगो लगा लीजिए, बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ये हमारा लग गया लोगो। ओके, जस्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा कंपनी का, ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये कंपनी का नाम, इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, छोटा कर लेना है। और ये आ गया ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ अपने वेबसाइट का नाम। ये बन गया हमारा जस्ट 2 मिनट में अपना एक विजिटिंग कार्ड। और ये होता है डिजिटल विजिटिंग कार्ड। अब इसको डिजिटल क्यों बोलते हैं, अब देखिए, यहाँ पे हमने वेबसाइट का नाम दिया, तो वेबसाइट का नाम दिया तो वेबसाइट की इसमें लिंक भी होना। ठीक है, तो लिंक कैसे लगाएंगे इसके अंदर, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया। ठीक है, देखो ध्यान से देखना है ना, ये यहाँ पे हमने क्लिक किया पहले, जो हमारी लिंक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट जैसे हम क्लिक करते थे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिंक का ऑप्शन नीचे से, और तीसरे नंबर पे लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है Ctrl+K, या फिर इसका हम शॉर्टकट के भी और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+K। तो जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन आया था, तो यहाँ पे हम कोई भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम हमारी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट को हमने कॉपी किया और ये वेबसाइट का लिंक हमने यहाँ पे लगा दिया। डन। ठीक है, अब ये हो गया। देखो जैसे हमने वेबसाइट का लिंक लगाया तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाता है, तो ये अंडरलाइन उसमें रहता है ताकि इसकी एक पहचान रहती है कि एक लिंक है। चलो ओके, तो देखो अब यहाँ पे लिंक लग गया। आप कोई भी यहाँ पे बस जस्ट क्लिक करेगा तो क्लिक करते थे वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे चले आएगा। अब आपने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड देखा होगा, वहाँ पे एक बारकोड भी लगा रहता है। तो चलिए हम हमारा एक बारकोड भी लगा देते हैं यहाँ पे हमारे विजिटिंग कार्ड में। इसको बोलते हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड या डिजिटल विजिटिंग कार्ड। अब बारकोड कैसे लगाते हैं, तो मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था। एक एप्लीकेशन का नाम है जिसका नाम है QR कोड जनरेटर। तो आप यहाँ पे डालिए QR कोड। QR कोड भी डालेंगे तो आ जाएगा, ये आगे QR कोड। QR कोड पे आना, URL पे आना है। URL कौन सा लेना है आपका मान लीजिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का URL लगाना, तो आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का URL लगा दीजिए। ठीक है, ये हमने लगा दिया हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का URL। URL लग गया, यहाँ पे QR कोड जनरेटर। ये QR कोड भी हमारा लग के तैयार। अब इसको आपको जहाँ सेट करना है आप सेट कर लीजिए। ये बन गया आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड। अब इस बिजनेस कार्ड का यूज करके आप कहीं भी आप अपने जो भी आपका वर्क है आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हो, या फिर जो भी आपके नए आपको लगता है उनसे अपने को काम लेना है, या फिर अपने जो भविष्य के क्लाइंट होने वाले आप ही उनको भेज के वहां से अपना काम ले सकते हो। और भी या फिर आप अपनी ब्रांडिंग ऐसे कर सकते हो।
अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब जो आपने विजिटिंग कार्ड जो बनाया, तो विजिटिंग कार्ड का जो कलर थीम है वो आपके लोगों के हिसाब से रखना। लोगों के हिसाब से मीन्स कैसे, जैसे देखो यहाँ पे जो ये कलर है, ये कलर यहाँ हमारे लोगों के कलर से मैच नहीं खाता, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कलर हम यहाँ से लेते हैं, कलर पिकर पे आते हैं, ये कलर पिकर टूल उठाया, तो यहाँ पे कलर पिकर से ये हमारे कलर का हमने ये ये निकाल लिया रेड। यहाँ से भी हम हमारा कलर चेंज कर देंगे, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जो ये सेकंड कलर है इसको भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा ब्रांडिंग कलर नहीं है। तो जो हमारे लोगो का कलर है हमको अपने इसमें से ही उठाना है, ठीक है। ये ले लिया हमने, ठीक है। कभी भी कोई भी डिजाइन अगर बनेगी तो हमारे लोगो के अंदर से ही बनेगी। आप यहाँ पे कोई भी कलर लीजिए तो उसी लोगो के अंदर से उठाइएगा, कहीं बाहर से कोई दूसरा कलर मत लीजिएगा, वरना पूरी हमारी डिजाइनिंग खराब हो जाती है, ठीक है। यहाँ से हमें स्मार्ट मार्केटिंग, ये भी इसका कलर हम चेंज कर देते, यहाँ पे कलर हम यहाँ रख देते, ठीक है। और नीचे का कलर ये रख देंगे। यहाँ पे जितना भी ये सब ब्लैक ही रेंज देना है आपको, ये भी ब्लैक रेंज देना है, ठीक है। यहाँ पे नाम ये चेंज कर देंगे कलर, ये कलर चेंज किया, और यहाँ पे ये कलर चेंज किया। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जब सारे कलर अपने एक ही डिजाइनिंग से हो, अपने लोगों के कलर से अगर सारे कलर हम इसको यूज करते, तो हमारी जो जो भी डिजाइन हम बनाते वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको काम करना है, और इसी प्रकार से आपको जितनी भी डिजाइनिंग है सब आपको इसी प्रकार से रखना है। तो चलिए पहले जैसा था ये ऐसे ही अच्छा है, ओके। तो चलो आज आपने देखा कि कैसे आपने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया, वो भी डिजिटल विजिटिंग कार्ड। अब इस विजिटिंग कार्ड का आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट डाउनलोड करके पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि अगर आप पीएनजी में या जेपीजी में अगर डाउनलोड करते हो तो ये जो लिंक है ये ओपन नहीं होगी। ये बारकोड स्कैन हो जाएगा लेकिन ये लिंक ओपन नहीं होती। तो लिंक ओपन कैसे होती है, जब आप इसको किसी पीडीएफ में भेजते हो। जैसे हमने पीडीएफ में अगर इसको डाउनलोड किया, और जब इसको कोई पीडीएफ में ओपन करेगा तो लिंक तो से ओपन कर सकता है। तो चलिए हम इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। अब ये पीडीएफ में आपको, पीडीएफ में किसको भी आप ये भेज सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने अपने पीडीएफ को ओपन किया, ये आ गई हमारी पीडीएफ। अब जैसे कोई भी आपकी पीडीएफ खोलता है, ये देखिए ये आपका विजिटिंग कार्ड आ गया। अब देखिए लिंक आ गया, जैसे हम ये लिंक पे क्लिक किया, तो जैसे लिंक पे क्लिक किया तो ये हमारी वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। अब जैसे कोई क्यूआर कोड आता है, क्यूआर कोड पे वो जैसे ही स्कैन करता है तो वहाँ पे हमारे वहाँ पे आ जाता है, हमारे कहाँ पे, इंस्टाग्राम पर। अब देखिए और एक चीज, अगर आप चाहते हो कि सर ये जो लोगो बना है, ये लोगो पे भी अगर कोई क्लिक कर दे तो भी वो हमारी वेबसाइट पे चले जाए, या फिर वो इस क्यूआर कोड पे भी अगर क्लिक कर दे तो भी हमारी वेबसाइट पे चले जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे आपको चाहते हो कि यहाँ पे क्लिक करे और वो अपनी वेबसाइट पे चले जाए, तो आपको जस्ट जाके वहाँ पे अपनी लिंक लगा देना है। लिंक तो कैसे मैंने बता दिया, जैसे क्यूआर कोड पे लगाना है तो यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल के। या फिर यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके यहाँ पे लिंक आ जाता है। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा लोगो है, लोगो के ऊपर हमको क्या करना है, लिंक लगाना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, कंट्रोल के दबाएंगे, कंट्रोल प्लस के। तो जैसे हमने कंट्रोल के दबाया तो यहाँ पे लिंक आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारी वेबसाइट की लिंक थी ये हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से डन कर दिया, डन। अब जब भी कोई भी इस लोगो पे भी अगर क्लिक करेगा तो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। या फिर अगर चाहते हैं कि वो नाम पे भी क्लिक करे तो भी हमारी वेबसाइट पे है, तो नाम पे भी हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारी लिंक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये नाम के नीचे फिर ये अंडरलाइन आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लिंक को यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे लोगो पे भी अभी लिंक लगा हुआ है और यहाँ पे भी लिंक लगा हुआ है। अब जैसे वो कहीं भी क्लिक करता है तो वो सीधा हमारे यहाँ पे आ जाता है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक और बार हम डाउनलोड कर लेते हैं अपनी पीडीएफ को और चेक करते हैं। चलो अब हम देखते हैं इस पे लिंक आया कि लोगो के ऊपर, ठीक है। अब ये लोगो आ गया। अब जस्ट हम क्या करते हैं, लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो ये लोगो है, ये हमने जैसे लोगो पे क्लिक किया तो ये लोगो पे क्लिक करते थे हमारे कहाँ पे आ जाता है, वेबसाइट पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने डिजिटल बिजनेस कार्ड का यूज कर सकते हैं।
चलिए चलिए, हमारा 2D लोगो भी हो गया, 3D लोगो भी हो गया, बिजनेस कार्ड भी हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ रिज्यूम बनाना। शायद ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, मैं एक और बार बता देता हूँ कि आपको रिज्यूम कैसे क्रिएट करना है अपना खुद के लिए, या फिर आप किसी और के लिए रिज्यूम बना सकते हो, या आप अपने खुद के लिए रिज्यूम बना सकते हो। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, सर्च करना है रिज्यूम। जैसे आप रिज्यूम सर्च करते हो तो ये आ जाते हैं आपके रिज्यूम। अब आपको जो भी अपना खुद का रिज्यूम बनाना है, प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है, जैसा भी रिज्यूम बनाना है, आप बस जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, आपको उस पर बस जस्ट क्लिक करना है, कस्टमाइज करना है, और जस्ट सेकंड में ये और जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको जाना रहता है, तो आप यहाँ से खुद का एक रिज्यूम जस्ट सेकंड में आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। आप चाहते हो यहाँ पे इनका फोटो हटाना है, जस्ट राइट क्लिक करो, डिटेच इमेज करो, यहाँ से फोटो को डिलीट कर दो। ठीक है, तो फोटो लिया, डिलीट कर दिया। आप चाहते हैं यहाँ पे अपनी फोटो लगाना, ये अपलोड पे जाओ, और अपलोड पे जाके अपनी फोटो यहाँ पे पिकअप लगा दो। ठीक है, जस्ट देख लेते हैं हम। ये हमने ली, हमारी फोटो लगा देते। ठीक है, ये हमने हमारी फोटो लगा दिया। तो यहाँ पे हम नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर देते हैं अपना। ठीक है, ये हमने हमारा नाम चेंज कर दिया। अब जो भी आपको अपना चेंज करना है, आपको अबाउट अस चेंज करना है, आपको अबाउट अस चेंज करना है, तो यहाँ चेंज कर दिए। आपको अपना कॉन्टेक्टर्स यहाँ पे जितना भी दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स चेंज कर दिए, ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, सोशल मीडिया पे अपने लगा दीजिए, वेबसाइट का लिंक लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपनी स्किल है, यहाँ पे अपनी जो जो आपको स्किल है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आता है, आपको जो भी ईमेल मार्केटिंग आता है, जो कुछ भी आपको आता है, वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस में आप अपना एक्सपीरियंस लिख दीजिए कि आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको 1 साल का है तो 1 साल का लिख दीजिए, या आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे कोर्स का मेंशन कर दीजिएगा, या फिर आपने कोई डिग्री ली है, फिर डिग्री का मेंशन कर दीजिए। कोई भी आपने कोर्स किया है, छोटा मोटा ITI किया है, या CPCT किया है, या DC किया है, जो भी आपने किया है वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एजुकेशन में आके आपने अगर कॉलेज किया है तो कॉलेज का यहाँ पे डाल दीजिएगा, स्कूल से 12वीं पास है तो कितने परसेंटेज है, तो यहाँ पे सबका आपको ऐड करते आना है। जैसे आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कट कर देते हैं अब। जस्ट सेकंड। ओके, चलिए ये हमने देख लिया, आज 2D लोगो देख लिया हमने, 3D लोगो देख लिया, रिज्यूम देख लिया। अभी अभी हमारा कुछ नहीं बना, अब हमको सीधा क्या करना है, अब हमको डायरेक्ट वर्क करना है डिजाइनिंग के ऊपर। डिजाइनिंग कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको कोई होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको डालना है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल। अब यूट्यूब थंबनेल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी डिजाइनिंग आ जाती है। ये देखिए, शानदार शानदार डिजाइनिंग आ जाती है। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक डिजाइनिंग लेना है, कोई भी एक जो भी आपको अच्छी लग रही है। जैसे मान लो ये अच्छी लग रही है आपको पार्ट 1, ठीक है, ये अच्छी लगी। और यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है। जैसे आप कस्टमाइज पे आते हैं, ये डिजाइनिंग खुल जाती है। अब आपको क्या करना है, सारी डिजाइनिंग को देखना है आपको अलग अलग करके। सबसे पहले ये देखो, इसका फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट का नाम पढ़ लो, ल्यूमिस ब्रश। तो ल्यूमिस ब्रश ये आपका फॉन्ट का नाम है, इसको अलग कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर ये भी कौन से फॉन्ट में, ये प्लूमा फॉन्ट में, तो प्लूमा फॉन्ट में हमने देख लिया। अगला जो ये ब्रश है, इस ब्रश का नाम क्या है, अब आपको पता करना है ब्रश का नाम क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये 3 डॉट आ जाता है, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते सबसे लास्ट में आपको चले जाना है, यहाँ पे लिखा इन्फो, आपको इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप इन्फो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा आ जाता है उस ब्रश का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप ब्रश का नाम पढ़ सकते हो, पेंट ब्रश स्ट्रोक। तो जैसे आप यही नाम अपना कैनवा पे सर्च करोगे तो सेम यही नाम से ब्रश आ जाएगा। देखो मैं करके बता देता हूँ एक बार। ये हमने कॉपी किया इस नाम को, एलिमेंट में गए, एलिमेंट में जाके यहाँ से इसको पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट किया, देखो ये ब्रश आ गए। अब आपको जो भी ब्रश को यूज करना है, आप वो ब्रश को यूज करके अपने डिजाइनिंग में लगा सकते हो। ठीक है, ये देखो, जैसा आपको ब्रश लगे वैसा आपको ब्रश लेना है अपने डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, जितने अच्छे अच्छे से आप अपने डिजाइनिंग को बनाओगे उतना अच्छा आपका वर्क होता है, चलेगा। ठीक है, फिर ये पार्ट 1 ये जैसा का जैसा लिखा है, फिर वही आपको नीचे वही ब्रश लगा देना है। ठीक है, फिर एक फोटो आपको लगा देना है, अटैच कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये जो ये लगा हुआ है, अब इसको क्या बोलते हैं, फिर वही देख लीजिए। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे
चलिए इसका नाम तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है भाई। ये भी एक प्रकार का ब्रश ही है, ठीक है। ये ब्रश को क्या किया उन्होंने, बड़ा कर दिया है। किस प्रकार से बड़ा किया है, देखो जैसे ये ब्रश है, ये ब्रश पे आया उन्होंने तो इस ब्रश को बड़ा कर दिया है इस टाइप से। इस टाइप से वो ब्रश को उन्होंने बड़ा किया हुआ है ना। तो आपको इस टाइप से करके, हालांकि दूसरा ब्रश था तो आपको अलग से ब्रश से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक है। और फिर अब आपको क्या करना है, अब जैसी डिजाइनिंग बनी थी सेम डिजाइनिंग आपको अब नए से स्टार्ट करके देखना है। सबसे पहले आपको ये जो भी ब्रश है यहाँ से वहाँ अपने एलिमेंट से जाना है, ढूंढना है, ढूंढ के अपने इसमें लगा लेना है। जैसे आपने ब्रश लगाया अब उसके ऊपर एक फोटो लगी हुई थी, ठीक है। अब आपको ये सी फोटो देखना है तो फोटो यहाँ पे आप एलिमेंट में जाओगे, एलिमेंट में आके आपको क्या डालना है, माउंट फोटो। जैसे आप माउंट फोटो डालोगे, माउंटेन पर्सन फोटो, ठीक है। जस्ट सेकंड फोटो पे जाते हैं हम। ये देखिए फोटो आ गए बहुत सारे। अब जो भी आपको अच्छा पसंद हो वाला फोटो एक ले लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, वो लगा दीजिएगा। जैसे हम ये फोटो लगाना है तो ये फोटो को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये लग गया, इसको थोड़ा सा सही कर दो, ये सही होगा। ये लगा दिया हमने। अब क्या करना था, अब यहाँ पे ये जो सेम था, ये कौन सा फॉन्ट था, LUMIOS ब्रश, ठीक है। ये नाम से हम सर्च कर लेते एक फॉन्ट को। एक पे गए, हेडिंग पे गए, हेडिंग पे आके ये नाम आपको सर्च करना है ताकि इससे आपको याद रहेगा कि वो जो फॉन्ट था वो फॉन्ट किस प्रकार से होता है, वो फॉन्ट क्या काम करता है, ठीक है। ये फॉन्ट था, ठीक है। ये फॉन्ट का कलर चेंज कर लो, कलर चेंज कर लिया। और यहाँ पे आपको चेंज करना है, क्या नाम लिखा था वही नाम आप लिख लो, ट्रैवल व्लॉग। जैसा आपको लगना है ट्रैवल व्लॉग, ठीक है। इस टाइप से। अब आपको लग रहा है इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस कम करने के लिए यहाँ पे स्पेस पे आना है आपको और लाइन की स्पेसिंग कम कर देना है, ठीक है। इसको बड़ा कर देना है या फिर इसकी स्पेसिंग थोड़ी और दूर करना है, थोड़ी और दूर कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। छोटा करना है छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक क्या था, ब्रश था, तो हम आपसे एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट में आके हम क्या सर्च करेंगे, ब्रश। ब्रश हम सर्च करेंगे तो बहुत सारे ब्रश आ जाएंगे। जो भी आपको ब्रश लेना है वो आप ब्रश ले लीजिएगा। ये हमने मान लीजिए ब्रश लिया, ब्रश के ऊपर क्या लिखना था, वॉच नाउ, एक वॉच नाउ लिखना था और एक ये क्या था, एक्सप्लोर इंडिया। तो यहाँ पे हम जस्ट आएंगे, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करके इसको कलर चेंज करके ये कलर कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, इसको वन लाइन में कर देंगे, ठीक है। इसको वन लाइन में हमने कर दिया। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते, एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब फिर आप क्या क्या करना है, एक और ब्रश लगाना है। इसको ब्रश लगाने के लिए इसको डुप्लीकेट करो, ये डुप्लीकेट किया, नीचे लगा दिया, कलर चेंज कर दो इसका, जिस भी टाइप का कलर था कलर चेंज कर दिया। फिर वापस इसको करो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट आने के बाद इसका कलर चेंज कर दो ताकि अच्छे से अच्छा अपने को शो हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, जो लिखा था वॉच नाउ, तो यहाँ पे इसको व्हाइट था तो व्हाइट कर दो और यहाँ पे रख दो वॉच नाउ, वॉच नाउ। ये देखो, ये आपका एक यूट्यूब थंबनेल बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे, आपको अलग अलग प्रकार की डिजाइनिंग लेना है
अलग अलग प्रकार की डिजाइनिंग को आपको क्या करना है, बस कॉपी करते जाना है। कॉपी जैसे आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे आपको ये मेघालय अच्छा लग रहा, आपको ये अच्छा लग रहा, जो ये डिजाइन अच्छा लग रहा, ये कैसे बन, जैसे ड्रीम्स ये बना हुआ है, ये कैसे बना है, ये जो बना हुआ है, ये देखो ये उड़ीसा वाला बना हुआ है, ठीक है, ये कोलकाता वाला बना हुआ है, इसे ये बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको अलग अलग चीज चेक कर लेना है कि ये एक्सप्लोरिंग आय में लिखा है, फिर ये क्या बने, ये कौन सा ब्रश यूज किया हुआ है, फिर यहाँ पे ये जो कोलकाता है कौन से फॉन्ट में बना है, फिर ये अलग चेक कर लिया, फिर ये देख लो ये ब्रश है वो एक प्रकार का, ठीक है, जो आपने अभी ब्रश चेक किया, तो ब्रश के अंदर उन्होंने इमेज लगा दिया है, ठीक है। ये ब्रश आपको ले लेना है। फिर इस टाइप का जो ये बना हुआ है, यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड पे उन्होंने लगाया हुआ था, तो ये आपको बस जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, और बस ये देखो ये पीछे ब्रश लगा हुआ है ना, इस टाइप के आपको ये ब्रश लगाते आना है। और जैसे जैसे ये दिया हुआ है आपको बस क्या करते आना है, कॉपी करते आना है। तो जैसे जैसे आप कॉपी करते होगे इनकी, तो आपको एक आइडिया होते जाएगा, आपको नए नए प्रकार के डिजाइनिंग पता चल जाएगी, आपको नए नए फॉन्ट पता चल जाएगी, आपको नए नए ब्रश के स्टाइल पता चलते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसको कॉपी करते करते बनाते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, और इसमें हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। तो चलिए हम क्लास को वाइंड अप करते थे।